Welcome everyone to the online class at सक्षम कोचिंग सेंटर पटना। आप सभी कैसे हो? सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोग उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आप उन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल बोलिए। चलिए, कल की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कार्टेशियन प्लेन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स, ये सब चीज़ें जो कि पिछली क्लास का पार्ट्स है, हम लोगों ने उसका भी रिवाइज किया। उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला भाई क्यों निकालते हैं, एक बार मैं शॉर्टली उसका एक रिवाइज करा देता हूं। जो बच्चे कल क्लास नहीं किए थे उनके लिए भी, और जो क्लास किए थे उनके लिए भी एक रिवाइज हो जाएगा। तो कल हमने आपको पढ़ाया था, यह अपना पूरा जो प्लेन है इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और हर उस पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और ये जो फोर डिवाइड है, चार भागों में विभक्त है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आप इस साइड अगर आप जाते हो तो इधर एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। तो देखो मेरा यहाँ पे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट्स है इसमें एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस है। इस क्वाड्रेंट्स में आप जाते हो तो इधर एक्स का होता है माइनस, इधर वाई का प्लस, तो देखो माइनस प्लस। इसी तरह से सारा मेरा है। और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो मेरा एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकली होता है जो मेरा वाई एक्सिस होता है। हमने इतना पढ़ा था। आगे फिर मैंने क्लास में टू पॉइंट्स जो दिए थे, जिनका कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का मेरा यहाँ पे यह है और एक का यह है, इनके बीच का हमने डिस्टेंस निकाले थे। हमने इसका डिस्टेंस निकाला था 2 पॉइंट का। और डिस्टेंस कैसे हम लोग निकाले थे, तो उसके लिए मैंने बकायदा फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया था। और अगले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7 पॉइंट, कल की क्लास में मैंने अगला जो मैथ्स बनाया था 7.1 का मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। और हम जानते हैं कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आप के माध्यम से बना सकते हैं। कल मैंने फॉर्मूला बनाया है। कल की क्लास जो बच्चे आप लोग नहीं किए थे, कल की क्लास आप देख लीजिएगा। अभी मैं इसका सेकंड क्वेश्चन के लिए चल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में बनाने के जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं, फोटो देख लीजिएगा ध्यान से। यहां पे अपने 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं और इनको कुछ माना नहीं गया है। तो मैं पहले सबसे पहले लेट करता हूं। लेट अस a माइनस 5,7 एंड b माइनस 1,3। जो बच्चे कल की क्लास नहीं भी किए हैं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका गारंटी मैं देता हूं आपको। वेरी गुड आदित्य, देख लीजिए। मैं आपको यहां पे
आप जानते हो कि किसी का कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लिखते हैं, किसी का अगर कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखना होता है, किसी का कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखते हो तो वह x कॉमा y के रूप में लिखते हैं। तो यानी पहले x और फिर y। तो मेरा यह वाला x हो गया तो यह वाला y हो गया, यह मेरा x हो गया तो यह वाला y हो गया। कोई दिक्कत? अब अल्फाबेट में ए बी सी डी में a पहले आता है तो यह मेरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, क्योंकि a पहले आता है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो मेरा -5 क्या हो गया x1, 7 क्या हो गया y1, -1 क्या हो गया x2 और 3 क्या हो गया y2, है ना। पिक्चर क्लियर है? जितने भी बच्चे जुड़े हैं, क्या आपको ये पिक्चर क्लियर है या और इसको बड़ा करना है? हाँ सुनो, नहीं पिक्चर क्लियर है, क्या बड़ा करना है इसे? बताओ सलोनी, क्या यह x1 y1 x2 y2 लिखा हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है आपको? हाँ प्रियंका बोलो, क्लियर है पिक्चर? ओके, अब देख लो, मैंने डिस्टेंस फार्मूला कल मैंने पढ़ाया था बाबू, कल मैंने डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ाया था। क्या मैंने बताया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मैंने बताया था। तो देख लो अपना x1 y1 x2 y2, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जब भी होता है तो पहले x फिर y होता है। तो मैं इस फॉर्मूले पर इसका वैल्यू पुट करूंगा। देखो ए बी, मुझे डिस्टेंस किसका चाहिए? ए से बी की थी, यानी ए बी, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कितना है मेरा -1, x2 कितना है -1, ठीक है। x2 कितना है यहाँ पे -1, फिर कहता है माइनस फॉर्मूला में तो माइनस, फिर कह रहा है x1, x1 की जगह पे यहाँ पे -5 है मेरा, x1 की जगह पे कितना है यहाँ पे -5 है। अब देख लेना ध्यान से, ध्यान से देख लेना छोटू, आपको मैंने यह फॉर्मूला बता रखा था, कल मैंने सिद्ध कर रखा था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरा x2 मेरा यहाँ पे है तो मैंने -1, फिर कहता है माइनस तो फिर मैंने यहाँ माइनस लिखा, फिर कहता है x1 तो x1 के जगह पे मैंने -5 रखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद इस पर मैं मिडिल ब्रैकेट जो था, कर्ली ब्रैकेट जिसको कहते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर सेकेंड में मेरा आता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की जगह पे मेरा क्या है यहाँ पे 3 माइनस y1 की जगह पे मेरा 7 और इसका स्क्वायर देख लेना आराम से, -1 माइनस माइनस +5, माइनस माइनस +5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई 4, देख लो ना, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया तो 4 हुआ। अब 7 बड़ा है और इसके आगे का सिंबल जो है मेरा नेगेटिव है, माइनस का है, तो जो जिसका बड़ा सिंबल है, जो बड़ा अंक होता है उसी का सिंबल लिखते हैं। तो 7 बड़ा है, इसके आगे सिंबल माइनस का है, यहाँ पे मैंने माइनस यहाँ लिख दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे 5 में से 4 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, देख लीजिए, तो 5 में से -1 गया तो 4 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर है। तो आप देखो ना यहाँ पे -4 का स्क्वायर होने का मतलब -4 मेरा 2 बार गुना होगा, -4 मेरा कितने बार गुना होगा बुआ 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस, अब 4 4 जा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, और यह भी 4 4 4 जा 16 प्लस 16 दोनों जोड़ेंगे तो 32, और 32 का आपको स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4√2। अगर 4√2 नहीं निकालने आता है, यह भी आप देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे 32 का निकाल रहा हूं, 2 से लगाऊंगा, देख लो यहाँ पे
32 का मैं ये निकाल रहा हूँ, 2 से लगाओगे तो कितना लगेगा 16, फिर 2 से लगाओगे 8, फिर 2 से लगाओगे भाई 2 से तो 4 होगा, फिर आप कितने 2 से लगाओगे बुआ, फिर 2 होगा, फिर 2 से लगाओगे 1 होगा। तो देखो ना, जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट निकालते हो तो यह 2 के पेयर, यानी पेयर में 2 का पेयर रहता है। तो देखो 2 का पेयर 1 1 2, यानी 2 को पेयर बाहर निकल गया, तो देखो 2 2 और 2, तो 2 2 4, एक मेरा पेयर नहीं हुआ तो √2 में रह गया, तो 4√2। क्लियर है? आप सभी बच्चों का क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है सोलोनी, प्रियंका? क्लियर है सभी बच्चों का? तो आप बोलिए क्लियर है। चलो, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देख लेना बुआ, यह आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में बना कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन यहां पे दिया है, मैं इसको बना रहा हूं थर्ड क्वेश्चन को। लेट अस ए कॉमा बी एंड बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। ओके, इसको मैंने ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया। ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखना, अब देखना, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि किसी का कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होता है मेरा, उसी प्रकार से यह मेरा एक्स हो गया, यह मेरा वाई हो गया, यह मेरा एक्स हो गया और यह मेरा वाई हो गया। तो यह ए है तो x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह x1 हो गया, तो ये सॉरी x2 हो गया, तो यह y2 हो गया। क्लियर? तो ए वाला मेरा x1, बी वाला मेरा y1, माइनस ए वाला x2 और बी वाला मेरा माइनस बी वाला क्या हो गया मेरा y2 हो गया, है ना? कोई दिक्कत यहां तक? अब देख लेना छोटू, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से ए और बी मेरा यहाँ दिया है ना? अब मैं इस डिस्टेंस फार्मूला, मुझे पता है डिस्टेंस फार्मूले का, मैं इस प्रयोग करके मैं इस मैथ्स को मैं बना दूंगा, आराम से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहाँ पे चलिए, तो देख लो, मुझे डिस्टेंस चाहिए ए और बी का, है ना? देख लो, कहता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 के जगह पे क्या है माइनस ए, फिर कहता है माइनस, तो माइनस x1 की जगह पे क्या है a, x1 यही ना है। फिर कहता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है माइनस b, माइनस y1 कितना है b, इसका स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। तो मेरा x2 कितना था माइनस ए था, माइनस ए, फिर कर रहा है माइनस, तो माइनस, फिर कर रहा है x1 कितना होता है, तो x1 ए है तो ए का स्क्वायर, फिर कहता है प्लस प्लस, फिर कर रहा है y2, तो y2 मैंने y2 का मान कितना है भाई माइनस बी, तो माइनस बी,
फिर कहता है माइनस माइनस, कहता है y1, तो y1 का जगह पे कितना है b का होल स्क्वायर। थैंक यू। आप सभी लोग साथ बनाए रखिए, मैं बिल्कुल आपको आसानी से समझाऊंगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। चलो बच्चा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, पर बहुत ही आसानी से ध्यान से देखना। अब देखो, यह मेरा माइनस ए है और माइनस है, मुझे इसको समझने के लिए आराम से समझो कि माइनस का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। आपने ए ए को मान लो तुम 1 रुपया, ठीक है। तो आपने विष्णु सर से 1 रुपया लिया, और फिर विष्णु सर से आपने 1 रुपया लिया, तो मुझसे आपने कितना लिया, 2 रुपया कर्जा ले लिया, और पैसा मेरा बाकी रहेगा आप लोगों से। फिर से समझिए, माइनस ए को ले लो तुम, एक यानी 1 रुपया कर्जा आपने हमसे लिया, और फिर ये माइनस ए, फिर हमसे 1 रुपया कर्जा लिया, आपने ले लिया 2 रुपया कर्जा। 2 रुपया कर्जा, कर्जा के लिए माइनस मैंने शो किया, और कर्जा मेरा बाकी रहेगा, ठीक है। और पुनः उसी तरह से माइनस भी मेरा कितना हो गया जी, -2b, उसका स्क्वायर। क्या जो भी बच्चे जुड़े हैं, मेरा दिया हुआ 2 रुपया वापस मिलेगा ना? अरे बहुत बहुत गरीब है बुआ, बहुत गरीब है। मोन स्पाइसी जो भी 45 आपने लिखा है, क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे 2 रुपया चाहिए, जो अभी मैंने दिया है ना, 4 रुपया हो गया मेरा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बुआ, -2a का होल स्क्वायर है, यह क्या है, -2a का स्क्वायर दे रहा है, यानी स्क्वायर कहता है तो 2 बार गुना करते हैं, तो -2a से 2 बार मैंने गुना किया, गुड। तो -2a का स्क्वायर कह रहा है, तो -2a मेरा कितना बार होगा, 2 बार होगा। तो देखो, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ए में ए से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, देख लो। माइनस स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2a को मैंने 2 बार किया, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ए में ए से ए स्क्वायर, तो मेरा होगा क्या भाई, देख लो, 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर है, तो इसको भी 2 बार करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और b स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब देख लो, चला बड़ा आसानी से, बड़ा आसानी से देखो, दोनों में 4 4 है, यानी दोनों में 4 कॉमन है। कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों में, यानी सबके पास समान हो। अगर आप जितने भी बच्चे हैं और मैं हूं, तो हम लोगों में कॉमन क्या है भाई, सबके पास 2 2 आंख है, सबके पास 2 2 हाथ है, कॉमन है ना। उसी प्रकार से इनमें 4 और 4 कॉमन है, तो 4 मेरा कॉमन हो गया, जो मेरा कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर में मैंने इसको छोड़ दिया। क्लियर? अब देख लो, देख लो बच्चा लोग, 4 यानी 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, हाँ, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में जो बचा है, यह मेरा मैथ्स सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर है? बताइए। ओके, अच्छी बात है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चलता हूं अगले मैथ्स की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए है यह,
देख लेना बाबू। प्रश्न कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस पूछ रहा है, एक पॉइंट 0,0 है यानी कि ये ओरिजिन है भाई, क्या ओरिजिन है, और एक 36.15 है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन 7.2। आप देख लो मेरा ये फिगर आपको दिया हुआ था, आप सेक्शन 7.2 आप देखोगे एज ए एग्जाम्पल्स के पास, ये प्रश्न आपका यहाँ पे ये है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये प्रश्न है। आप देखो यहां पे आपका ओरिजिन है भाई, यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका ओरिजिन है, यहां पे आपका क्या है, ओरिजिन है ना, ओरिजिन, और इसका आपका कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, 0,0। आप जानते हो कि यहां पे x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है ना। और जो ये b है, ये b है, इसका आपका कोऑर्डिनेट्स दिया है 36,15। ठीक है, तो बकायदा इस फिगर में आपको बता भी दिया है, यहाँ पे बता रखा है कि यह जो तो एक्स एक्सिस होता है, देखो तो एक्स वाला होता है, तो एक्स में यहाँ तक डिस्टेंस 36 दिया है, और देखो ये वाला 15 दिया है, ऊपर आपका 15 दिया है। तो मुझे ए और बी का बीच मुझे डिस्टेंस निकालना है। मुझे ए दिया है, आपका ए दिया है 0,0 एंड बी दिया है भाई, ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं 36,15। आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट में मैं लिखता हूं एक्स, फिर वाई, फिर एक्स एंड फिर वाई। यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह x2 हो गया और यह y2 हो गया। क्लियर? किसी भी बच्चा को x1 y1 x2 y2 में दिक्कत है? चलिए अब देख लो, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला आप यह होता है। तो मुझे a और b का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहा है, तो देखो x2 मेरा कितना है 36 है ना, x2 मेरा 36 है माइनस x1 कितना है यहाँ पे 0, इसका स्क्वायर हो गया, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है बुआ 15 माइनस y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। अब देख लो 36 में से 0 मेरा घटता है तो क्या आता है, इसको सब्सट्रैक्ट माइनस करते हैं तो 36 हो जाएगा, उसका स्क्वायर। 15 में से मेरा 0 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 36 का स्क्वायर है, यानी 36 में 36 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यानी 1296 होगा ना, 1296 एंड 15 में 15 से तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो 225, और जब मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो 1521 आएगा। कितना जाएगा भाई 65, देखो 65 11 का 1 बाकी हाथ में कैरी 1 हो गया, तो 2 और 9 11 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 12 के 2 बाकी हाथ में 1 2 1 3 और 3 या 12 15, यानी 1521। जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो ये 39 आता है। कितना आता है बाबू 39। क्लियर? ओके, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। कोई अगर डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटू देखिए यहां पे, ध्यान से दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न कहता है डिटरमाइन, कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कॉलिनर। आपको यह निर्धारित करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनर है कि नहीं, यह आपको चेक करना है। तो आपको कॉलिनर होने के लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट मान लो यहाँ पे यह है ना, मेरा पॉइंट एक यह है यहाँ पे ए, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है बी, और एक पॉइंट मान लीजिए कि सी। और अगर एक कॉलिनर होगा तो यह इस तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। अर्थात जब आप ए से बी की वैल्यू निकालिएगा, इनका डिस्टेंस निकालिएगा ए से बी का, और बी से सी का डिस्टेंस निकालिएगा, तो ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस आप निकालते हैं तो यह ए से सी के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। स्वाभाविक है ना, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालते हैं और यहां से तक का डिस्टेंस निकालते हैं, अगर दोनों का डिस्टेंस जोड़ेंगे तो मुझे ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए। अगर ए से सी का डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता है तो ये कॉलिनर नहीं होगा। क्लियर? ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है, और यह जो ए बी निकलेगा, ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ने के बाद ए से सी का ही डिस्टेंस आएगा ना जी। अगर ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस ए से सी का डिस्टेंस के बराबर नहीं आता, इक्वल नहीं आता है, तो कॉलिनर नहीं होगा। अगर इक्वल टू आता है तो कॉलिनर होगा। यह प्रश्न इतना ही पूछ रहा है। क्लियर? आपको मैंने अभी जो प्रश्न समझाया, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं चलता हूं, बहुत ध्यान से। अब देखिए यहां पे मुझे 3 पॉइंट्स मिले हैं, मैं इन सबको लेट करता हूं। लेट अस ए 1,5, 1,5, B 2,3 and C -2, -11। मैंने इनको लेट कर लिया है ना। अब देख लीजिए यहां पे मुझे डिस्टेंस किसका निकालना है, ए बी का, बी सी का और ए सी का। तो मुझे पहले ए बी निकालने के लिए मैं ए लूंगा यहां पे 0.1,5 एंड बी लूंगा यहां पे 2,3। अब देखो मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखते हैं पहले एक्स फिर वाई होता है। देखो मेरा यहाँ एक्स हो गया, यहाँ पे मेरा एक्स हो गया, यह वाई हो गया, यह एक्स हो गया, यह वाई हो गया, है ना। ठीक है, तो देख लो ये पहले आता है तो यह हो गया x1, y1, x2, y2। वेरी गुड। आप सभी बच्चे जो लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों के साधुवाद। देखिए यहां पे तो बुआ यह x1, y1, x2, y2 हो गया।
और मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मैं पुनः यहां लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, यह अपना होता है। अब देख लीजिए मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है यहाँ पे 2 है, माइनस x1 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर, y2 कितना है यहाँ पे 3 है, y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। आगे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। तो 2 में से 1 गया कितना जाएगा जी, तो 2 में से 1 मेरा घटाएंगे तो मेरा बचेगा 1, इसका स्क्वायर, और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2, इसका स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 अर्थात √5। क्लियर, वेरी गुड। अब देख लेना यहाँ पे मेरा एवी का वैल्यू आ गया, मैं अभी इसके बाद मुझे बीसी चाहिए ना, मुझे बीसी चाहिए, तो बी पॉइंट्स अपना है 2,3 एंड सी है -2, -11। ओके, मेरा बी कितना पॉइंट दिया है 2,3 एंड सी मेरा इतना दिया है। अब हर बार की तरह इस बार भी बच्चा लोग बताइए, यह मेरा पहला होता है x, दूसरा होता है y, होता है ना, पहला x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, तो यह b और c में b पहले आता है तो यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, यह c बाद में आता है तो 2 हो गया। कोई दिक्कत? आप सभी को मजा आ रहा है ना, आप सभी बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है? एक बार यस आप लोग कमेंट में कीजिए, है ना, यस लिख कर कमेंट कीजिए अगर मजा आ रहा है तो पढ़ने में। ओके, चलिए ध्यान देंगे अगला। तो हमें बी और सी का डिस्टेंस निकालना है, हमें बी और सी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी। आपको पता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, तो x2 की जगह पे मेरा क्या यहां पे दिया है -2, x1 की जगह पे क्या है मेरा 2, इसका स्क्वायर, फिर कहता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की जगह पे कितना है मेरा -11 प्लस y1 की जगह पे कितना है 3, इसका स्क्वायर। अब आगे देख लो बुआ, देख लो -2 और -2 कितना हो जाएगा, आपने 2 रुपया कर्जा लिया और फिर 2 रुपया कर्जा लिया, माइनस को ऐसे ही समझिएगा कि माइनस मतलब कर्ज लेना और प्लस मतलब आपके पास पैसा है ऑलरेडी, यानी आप किसी को दे रहे हो, ठीक है। तो -2 यानी कर्ज लिया और फिर 2 रुपया कर्ज लिया था, कितना रुपया ले लिया 4 रुपया, तो आपने कर्ज लिया 4 रुपया और इसका स्क्वायर है। अब देख लो आपके पास 3 रुपये है और 11 रुपया आपको कोई चीज के लिए जरूरत है, यानी कि आपको 11 रुपये का समोसा लेना है और आपने 3 रुपया उसको दे दिया, तो दुकानदार के पास अभी भी, दुकानदार को आपको कितना रुपया देना है 8 रुपया देना है ना, अर्थात आप अभी भी 8 रुपया माइनस में है, ठीक है। -11 यानी 11 रुपये का समोसा और 3 रुपया उसको दे रहे हैं, तो अभी 8 रुपया पेड करना है ना, तो यह -8 आपका हो गया, इसका स्क्वायर। चलो देख लो ध्यान से, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 4 4 जा 16, उसी तरह से माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 64। क्लियर है?
ठीक है, ओके, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ आपका मुझे, हाँ देख लो, यहाँ पे क्या कहता है y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे तो -11 था, माइनस y1 की जगह पे क्या है यहाँ पे 5 है ना, सॉरी y1 की जगह पे क्या है 3 है, तो ये -3 होगा ना, तो -11 और -3 कितना, 11 रुपया कर्जा लिया और फिर 3 रुपया ले लिया, तो 11 और 3 कितना आपका हो जाएगा जी, 11 और 3 आपका हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा -14, ठीक है, और -14 का स्क्वायर आप करोगे, -14 का स्क्वायर करोगे चला, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 14 जा 196, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, क्लियर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 212, क्लियर, क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे की ओर हम चलते हैं बुआ। अब मुझे देखो, मेरा ए भी आ गया और मेरा बी सी आ गया, मुझे ए सी चाहिए, ए और सी चाहिए, मुझे ए और सी चाहिए, चलिए मुझे ए और सी चाहिए, ए ए मुझे मेरा कितना दिया है 1,5, एंड सी मुझे दिया है -2, -11, ठीक है, अब मुझे चाहिए ए सी, आप जानते हो यह मेरा हो गया x1, यह मेरा हो जाएगा x1, यह होगा y1, यह होगा x2, यह होगा y2, ठीक है, अब मैं इसका वैल्यू रखूंगा, आपको पता है x2 माइनस x1, x2 का मान -2, माइनस x1 के जगह पे -1 का स्क्वायर, y2 के जगह पे -11, माइनस y1 के जगह पे क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर, क्लियर, हेलो आयुष, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, देख लो आपने -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, फिर देखो यहाँ -11 है ना, -11 और -5, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 11 और 5 दोनों जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 16, अब देख लो -3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है ना, -3 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, एंड माइनस माइनस प्लस 16 जा 200, कितना हो जाएगा 256, 256, क्लियर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 265, 265, अब हम चेक कर लेते हैं कि मैं ए बी और बी सी दोनों को जोड़ते हैं, ए बी और बी सी दोनों को अगर जोड़ूं, ए बी और ए बी है और बी सी है, दोनों को जोड़ने के बाद मेरा ए सी आना चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, चेक करते हैं ए बी का वैल्यू कितना है भाई, ए बी का वैल्यू मेरा कितना है, आप देखो ए बी का वैल्यू कितना है √5, एंड बी सी का वैल्यू कितना है, इतना है, मैं इसको चेक करता हूं, √5, यहां पे चेक करते हैं √5 प्लस √212, क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या मुझे √265 आएगा, क्या नहीं ना आ रहा है, बताइए, इन दोनों को जोड़ने के बाद √265 आ रहा है, इसको ऐसा ना और अच्छी तरह से लिखते हैं, मजा आएगा, देख लो, ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं नीचे √5 प्लस √212, इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा इक्वल टू नहीं आ रहा है √265 का, ठीक है, इक्वल टू नहीं आ रहा है,
वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस आ गया आपके पास? बच्चा लोग बताइए, वॉइस अब क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर आ गया आपके पास? अभी वॉइस आपके पास क्लियर आ गया? चलिए मैं पुनः एक बार समझा देता हूं, आवाज आपके पास नहीं पहुंच रहा जिस समय। देख लो, मैंने यहां एसी का वैल्यू निकाला है, मेरा √265 आया है। मैंने एसी का वैल्यू निकाला, मेरा √265 आया यहां पे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आप इसमें बना रहे हो तो मुझे ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, दोनों को जोड़ोगे तो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी का वैल्यू √5 है, आपका देखिए √5 आया है, और बी सी का वैल्यू मेरा √212 है। दोनों को जोड़ने पे क्या मेरा 265 आएगा क्या? नहीं आएगा ना? दोनों को जोड़ने पे मेरा √265 नहीं आएगा, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी जो है ए सी का इक्वल नहीं है, अर्थात इट इज नॉट कॉलिनर। अब क्लियर हो गया? बच्चा लोग, बैटरी अभी समाप्त हो गया था इसका, जिसके कारण आपको वॉइस आपके पास नहीं पहुंच रहा था। आप इसको समझ चुके हैं? बताइए। आप प्रियंका बताओ, समझ में आ गया सलोनी तुमको भी? वेरी गुड। अभी इसी तरह से जैसे जैसे मैं यहां पे डिस्टेंस सबका निकाल रहा हूं, वैसे ही डिस्टेंस आपको निकालना है अगले प्रश्न पे, सेम टू सेम थिंग। अब देख लो यहां पे प्रश्न कहता है बुआ कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the verticals of an isosceles triangle। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं। अब देख लो 3 पॉइंट्स, मान लो एक ए यहां दिया, आपके पास 3 पॉइंट दिया है ना, आपके पास 3 पॉइंट्स दिया बुआ, आपके पास 3 पॉइंट दिया, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट्स दिया है आपको, और आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपसे यह पूछ रहा है तीनों पॉइंट्स जो दिया है, कितना कितना पॉइंट दिया देख लो। एक दिया मेरा 5, -2, और दूसरा दे दिया मेरा 6, 4, एंड थर्ड वाला दिया है 7, -2। 3 पॉइंट्स दिया ना, इनका नाम भी ले लेते हैं, लोग रख देते हैं ए बी एंड सी। अब पूछता क्या है कि क्या यह आइसोसेल्स ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कर रहा है? आइसोसेल्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल के 2 साइड जो होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं अभी इसका यानी कि ए बी, आप इन सबका डिस्टेंस निकालो ना। आप जब इसका डिस्टेंस निकालोगे मेरे बच्चे, इसका डिस्टेंस यानी ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस, आप इसका डिस्टेंस निकालते हैं, इस 3 साइड्स का, 3 साइड्स का आप डिस्टेंस निकालते हैं। अगर उसमें से कोई भी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल होता है तो यह मेरा आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का वर्टिकल्स है, अगर नहीं आता है तो इसका वर्टिकल्स नहीं है। क्लियर?
वेरी गुड। चलिए, तो मैं इसे अभी बना देता हूं ना, ध्यान से देखना। अगर जो बच्चे समझ चुके हैं वह अभी अपने कॉपी पे बनाए, और उनका जो आंसर आता है वह कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है? क्योंकि आप मुझसे पहले बनाकर दिखाइएगा कॉपी पे, आप मुझे आंसर बताइएगा कि हाँ सर मेरा ए बी का वैल्यू इतना आया है, और बी सी का वैल्यू मेरा इतना आया है, और ए सी का वैल्यू मेरा इतना आया है। आप मुझे अपने कॉपी पे फटाफट फटाफट बनाकर दिखाइए, तब तक मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है? ओके, चलो। लेट अस ए 5, -2, बी 6, 4, and C 7, -2। ओके, मैंने 3 पॉइंट्स जो मैंने लिया था मैंने तीनों को मान लिया। अब देख लो ना, मुझे ए बी चाहिए, मुझे ए से ए बी चाहिए हुआ है ना। तो देख लो, मुझे ए बी अगर निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है बुआ, तो यह मेरा देख लो, यह मेरा x1 हो गया, यह मेरा y1 हो गया, यह मेरा x2 हो गया, और यह मेरा y2 हो गया। क्लियर? अब आप जानते हो ए बी निकालने के लिए कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो देख लो भाई, x2 कितना है यहाँ पे 6, माइनस x1 कितना है 5, इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर रहा है भाई, y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है -2 का स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बुआ, देख लो यहाँ पे, देख लो 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, प्लस अब देख लो यहाँ पे 4 है, अब माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं बुआ, है ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, देख लो, देखो 1 का 1 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहां पे मेरा आ जाएगा 37। कोई दिक्कत है क्या? आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चों को समझ में आ गया, मुझे आंसर आप कमेंट में बताइए कि सर मेरा इसका इतना आंसर आया, ठीक है? मैंने ए बी का, मैंने यहाँ पे √37 मेरा आया है, मैं अभी बी सी निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बी सी निकाल रहा हूँ बुआ, देख लेना ध्यान से, है ना, ठीक है? अब देख लो, अब देख लो बुआ, है ना, अब देख लो, अब मुझे बी सी निकालना है, तो बी वाला में देखो मेरा x1 ये वाला हो गया, ये वाला y1 हो गया, ये वाला x2 हो गया, और ये वाला y2 हो गया, ठीक है? अब मैं बी सी निकाल रहा हूं, देख लेना यहाँ पे, बी सी निकालना है तो आपको फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देख लो, मेरा यहाँ पे x2 कितना है 7 है, कितना है 7, माइनस x1 कितना है 6, y2 कितना है -2 है, y1 कितना है -4 है, ठीक है? अब आगे देख लो बुआ, देख लो 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर। अब देखो -2 और -4, -2 और -4 कितना हो जाएगा, यानी 2 रुपया आपने कर्जा लिया और फिर 4 रुपया कर्जा लिया, तो कितना हो गया 6 रुपया, है ना। तो माइनस में 6 रुपया, क्या -6 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, प्लस -6 में -6 तो माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36, एंड ऐड करते हैं तो 37 आ गया। देख लो यहाँ पे मैंने
ए बी और बी सी ही अभी तक निकाला है बच्चा लोग। अरे अभी मैंने ए बी और बी सी ही निकाला है, तो ए बी का मान मेरा √37 है, बी सी का मान मेरा √37, दोनों का वैल्यू मेरा इक्वल आ गया है। आया कि नहीं आया? दोनों वैल्यू इक्वल आ गया यहाँ पे, दोनों का आ गया ना। चलो मैं अगला भी यहाँ पे निकाल देता हूँ ना, ए सी। ठीक है, ए सी, उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, आपका ए वाला हो गया x1, ए वाला आपका क्या हो गया x1, ठीक है, ए वाला मेरा हो गया x1, ई वाला y1, और सी वाला मेरा हो जाएगा x2 y2, है ना। और ये जो हट गया मेरा, हट गया है ना। अब देख लेना, आप जानते हो कि एसी मुझे निकालना है, एसी मुझे निकालना है बुआ, अंडर रूट, आपको पता है ना, अंडर रूट, आपको पता है ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरा x2 कितना है, 7 है, मेरा 7 है, माइनस मेरा x1 कौन है, 5 है। ठीक है, अब देख लो बुआ, y2 कितना है, -2 है। चलो इसका करली ब्रैकेट ही लगाते हैं ना, -2 माइनस y1 कितना है, -2 है। अब आगे देख लो, 7 में से 5 गया तो 2, प्लस आगे देख लो इसमें, -2 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। आगे देख लो, 2 2 जा 4, अरे वो ना -2 +2, 2 रुपया तुम्हारे पास था और किसी ने 2 रुपया उसको ले लिया, तो आप 0 रुपया में आ गया ना, तो ये आपका 0 है और इसका स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 4, अब 4 का स्क्वायर रूट 2। क्लियर? अरे थर्ड भी मैंने निकाल दिया। अब मैं लिखूंगा साइड इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37। देखो मेरा साइड ए बी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू, साइड ए बी और बी सी का वैल्यू मेरा इक्वल है, तो यानी √37 है, यानी मेरा दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या बताइए आप लोग, कि यह क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का वर्टिकल्स है। लिखेंगे इट इज an isosceles verticals of an isosceles triangle. It is verticals of an isosceles triangle. And isosceles triangles, isosceles, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया ना, इट इज वर्टिकल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर? क्लियर है बुआ? क्या सुहानी, सॉरी सलोनी, प्रियंका और जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप सब मुझे बताइए, क्या यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आप एक चीज कमेंट में मुझे बताना, अभी एक कमेंट में मुझे बताना, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं कमेंट के लिए बताता हूं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए,
आप सभी बच्चों से मेरा प्रश्न है, कमेंट में आप मुझे बताइए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूं। चलो देखो, मैंने अभी किया, मैंने फिर किया 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप मुझे कमेंट में बताइए अभी मैंने क्या किया और इसका तात्पर्य क्या है। फटाफट कमेंट में मुझे बताइए। ओके, मैं समझाना चाहता हूं, देखो, अगर किसी भी चैप्टर को आप पढ़ो या किसी भी जगह आप घूमने जाओ या कोई भी काम आपने एक बार किया है तो इतना पतला होता है बुआ। 2 बार करोगे तो इतना पतला होता है। अगर वही चीज को बार बार करोगे, यानी अर्थात अभ्यास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, यह आपका छाप छोड़ देता है और आप कभी इसे भूल नहीं सकते। आप इस लाइन को देखो, कितना पतला लाइन है, ये कितना मोटा लाइन हो चुका है। तो संस्कृत का एक श्लोक हम लोग जानते हैं, विद्या योगेन रच्यते। विद्या की रक्षा योग अर्थात अभ्यास से होती है। अगर हमें विद्या की प्राप्ति करना है तो हमें अभ्यास करना होगा। तो संस्कृत का ये श्लोक है, सुखार्थी कुतो न विद्या, विद्यार्थी कुतो न सुख। विद्यार्थी को सुख की लालसा छोड़ देनी चाहिए और सुखार्थी को विद्या की लालसा छोड़ देनी चाहिए। अर्थात हम विद्यार्थी आप लोग हैं, तो आप लोगों को विद्या की प्राप्ति करना है तो सुख की फेरा में छोड़ दो। आप हमारे साथ कंटिन्यू करो 9 बजे से रात्रि में। और आप इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपका इतना पतला लाइन बनेगा, लेकिन वही 10 बार पढ़ोगे तो इतना बड़ा लाइन बनेगा। अर्थात अभ्यास हमारा बार बार होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अभ्यास ही आपको हमेशा सुदृढ़ बनाएगा, आप में दक्षता आपको देगा। इसलिए हमें अभ्यास निरंतर करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड नाइट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर हम मिलेंगे कल 9 बजे से। और जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी बच्चों को, आप जितने भी हमारे बच्चे हैं, आप सभी लोग उनको लिंक शेयर कर दीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और 9 बजे से पुनः मिलने की कहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी बच्चों का साधुवाद। और पुनः एक बार जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैव अ नाइस नाइट।